की जाती है। आज की तारीख में कोटा में सबसे ज्यादा सुसाइड केस देखे जाते हैं छोटे बच्चों में। सुसाइड केस में हम एक पक्ष को किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ना तो हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग जो वहां है उन्होंने इतना प्रेशर डाल रखा है कि बच्चा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है। सुसाइड जैसी चीजें या आप मानसिक संतुलन नहीं रख पाते हैं, ये सब चीजें होती हैं जो आपके परवरिश का तरीका होता है। बचपन से आपने बच्चे को किस तरीके से तैयार किया है। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को बड़े हाथों में रखते हैं, हाइजेनिक बनाना, ये करना, बड़े उनको कोई भी डिसीजन नहीं लेने देते हैं। वो उस बच्चे के भले के लिए हम नहीं कर रहे, यानी कि हम ही उस बच्चे के दुश्मन बनते जा रहे। आज की तारीख में ये अमूमन देखा जाता है। पहले क्या था, 3-4 बच्चे होते थे अमूमन, आजकल 1 या 2 बच्चे रह गए। डेली एक आध थप्पड़ लप्पड़ जरूर पड़ता था। सुबह मम्मी मारती तो शाम को आके पापा भी एक हाथ, वो भी अपनी भड़ास निकाल लेते थे और इतने बेशरम, और वापस उसी हाल में मस्त हो जाते। ये ज्यादातर के साथ हुआ होगा। मेरे डेली का नियम था, मेरी माँ तो यही कहने लगी थी, तेरा खाल मसाला मांगती है, इसको मसाला मिलते ही जब तेरे चैन आता है। लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं जरूरी थी। आज स्कूल में बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते, उसको डांट नहीं सकते, घर पे माता पिता नहीं डांट सकते, तो वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होता जाए। उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उतना नहीं है जितना अपने सबके टाइम में हुआ करता था। आपको जयपुर अकेले आने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको कहाँ रूम लेना है, कहाँ कोचिंग करनी है, कहाँ एडमिशन लेना है, आप अपने क्षमताएं रखते हो इसलिए कर लेते हो। लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है ये इस चीज में बिल्कुल खत्म। तो ये सुसाइड केस इसी कारण से होते हैं। यहां पर भी क्या है, ये जो पुरुष प्रधानता देखी